हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए हम देखते हैं इस वक्त कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। रीडिंग जनरल होगी, जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही रखें, बाकी चीज़ों को अपने मन से निकाल दें। हो सकता है वो मैसेज किसी और दर्शक के लिए हो। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, उनकी अलग अलग सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सारे मैसेजेस आते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक मैसेज जो मुझे अभी तुरंत मिला है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप शायद इंसल्टेड फील करते हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको वैसे तो अपना सबसे अच्छा दोस्त, आपको अपना हमसफर मानते हैं। उनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। उनको आपसे एक अलग तरीके का कनेक्शन फील होता है। कभी आपके पर्सन ने देखिए आपको इग्नोर किया था, आपको अकेला छोड़ा था और आपको इंसल्ट किया है या आपको ऐसा फील करवाया है कि जैसे आप उनकी लाइफ में वैल्यू हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में। या फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ समय के लिए उन्होंने ऐसा आपको किया है, इग्नोर काफ़ी फील कराया है, आपको नज़रअंदाज किया है और आप ये चीज़ जानते हैं। कभी-कभी आप लोग देखते हैं किसी के साथ ऐसा होता है ना, या फिर आप जैसे ऑफ़िस में हैं या कॉलेज में हैं, आप देखते होंगे कि आप चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि वो आपको वैल्यू दें, लेकिन वो किन्हीं और को ही वैल्यू दे रहे होते हैं। वो किन्हीं और को ही उनके साथ घूमना-फिरना या उनके साथ ज़्यादा बातें करना या फिर उनके साथ लंच करना ऐसा पसंद करते हैं। कभी आपने आप में से कुछ लोगों ने ऐसा अपने स्कूल डेज़ में भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफ़िस में भी ये चीज़ फ़ील करी होगी। वही चीज़ मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप में भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पर्सन ने कभी न कभी ऐसा आपको इग्नोरेंस वाला एक एक्सपीरियंस तो ज़रूर दिया है। आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन के कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। लियो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन का एक मैं बताऊं उनकी लाइफ में भी हालात कैसे हैं। आपके पर्सन ने जिस भी पर्सन की वजह से, ये देखिए यहाँ पे आपका एक बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड है, मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। आपके पर्सन ने जिसकी भी वजह से आपको गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार किया, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया और आपको या तो कभी आपसे जैसे झगड़ा कर लिया हो, अगर झगड़ा नहीं भी किया है तो एक वर्थलेस सा आपको फील करवाया है, जैसे कि उनकी लाइफ में आपका कोई वर्थ ही नहीं है। ये उन्होंने क्यों किया? ये उन्होंने उन लोगों की वजह से किया था, क्योंकि मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स सेकंड टाइम भी यहाँ पे दिखा था। ये उन्होंने उन लोगों की वजह से किया जिनके साथ रहना उनको अच्छा लगता था। मैं उसको थर्ड पार्टी मान के चलूँगी, चाहे वो बहुत सारे दोस्त हो, चाहे उनके सर्किल के लोग हो, या फिर अगर उनका कोई रोमांटिक झुकाव किसी तरफ था, वो किसी और को लाइक करते थे, वो तो उसके उनके साथ वो खुश थे। तो जब वो उनके साथ खुश थे ना, तो वो अपने आप को काफ़ी बलवान समझने लगे। उनको ऐसा लगा कि मैं ही मैं हूँ, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने। तो ऐसी जो फीलिंग आने लगी थी आपके पर्सन को, आपके पार्टनर या आपके एक्स हस्बैंड या आपके एक्स, ये जो भी है, तो या बहुत अच्छे दोस्त, कभी आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती रही होगी, आप लोग कभी एक दूसरे के से बातें के बिना रह नहीं पाते होंगे। डेली का डेली मैसेज करना, डेली के डेली एक दूसरे से बात करना, अपनी डेली जो भी होता है, जो भी चीज़ें हो रही होती है, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये कभी चीज़ रही है। लेकिन देखिए, उस चीज़ को समझना और उसके अकॉर्डिंग किसी को उतने ही रिस्पेक्ट या उतने ही प्यार या उतने ही केयर के साथ उसको सम्मान के साथ ट्रीट करना, वैसा ही उस रिश्ते में गिविंग होना, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, जिनको पता होता है कि ह्यूमन
का क्या वैल्यू है। अगर कोई हमें पसंद करता है, अगर कोई हमें प्यार करता है, तो उसकी फीलिंग को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसे उसको भी स्पेशल फील कराना चाहिए। तो ये चीज़ कभी आपके पर्सन ने आपके साथ तो की नहीं, लेकिन कुछ ऐसे झटके आपके पर्सन को उनकी लाइफ में मिले। ये तीनों कार्ड जो है ना, ये तीनों कार्ड आपके पर्सन की लाइफ में होने वाले एक झटके को दिखाता है, जो कि अभी कुछ समय पहले आपके पर्सन की लाइफ में हुए हैं। उनको अपनी लाइफ में असफलता, फेलियर, ऐसे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो पॉजिटिविटी थी उनकी लाइफ में, जो खुशियाँ थी, जो इमोशनली वो कंटेंटमेंट की फीलिंग उनके अंदर होती थी, इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशनली एकदम फुलफिल्ड फील करते थे, वो चीज़ आपके पर्सन की लाइफ से ख़त्म हो गई। और आपके पर्सन ने कुछ समय से ऐसा फील करना शुरू किया कि जैसे उनकी लाइफ बिल्कुल खाली है, जैसे कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बच गया है। और जिस पे भी उन्होंने भरोसा किया था ना, उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा। अब वो क्या चाहते हैं कि वो उनसे दूर चले जाएँ और शांति की तलाश में हैं। इस समय आपके पार्टनर को पीस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, और कम से कम अभी एक कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके कंधे पे सर रख के वो अपनी बातों को बोल सके, अपना मन हल्का कर सके, और कोई समझने वाला जो उनको समझे और थोड़ा-सा उनको प्यार से, दुलार से पुचकारे और स्पेशल फ़ील कराए, या बोले कि हाँ, मैं हूँ, बताओ तुम्हें क्या गम है, क्या दुःख है। तो इस तरीके की जो सूदिंग सूदिंग बातें होती हैं ना, जिसको पेप टॉक कहते हैं, तो ऐसा ही को पेप टॉक करने वाला आपके पर्सन को इस वक़्त चाहिए। और वो आपके पर्सन को आपके अंदर में दिखता है, वो सोलमेट, वो बेस्ट फ्रेंड, वो रोमांटिक पार्टनर, वो आपके अंदर अभी सर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो लोग जिन्होंने आपके पर्सन को अकेला छोड़ा, जिन्होंने आपके पर्सन को कुछ आपके पर्सन का ही आईना दिखाया, तो उस आईना को देखने के बाद आपके पर्सन को ऐसा समझ में तो आ चुका है कि आपका और उनका कोई मुकाबला नहीं था। आपका लेवल एकदम काफ़ी हाई है, उनका लेवल काफ़ी लो था। मेबी किसी बेनिफिट, किसी काम की वजह से उनके साथ जुड़े हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उनके साथ भी उनकी अच्छी खासी लड़ाई हुई है। ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स आए थे एंड दोनों रिवर्स पोजीशन में थे। ये दोनों दिखाते हैं अपनी अपनी अथॉरिटी को प्रूव करने वाला। तो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन था, जो भी पार्टनर था, या अगर उनके फैमिली से कोई थी, मदर, या जो भी कोई ऐसा दोस्त जिसकी बात वो काफ़ी मानते थे, तो उसने आपके पर्सन को बोला कि तुम मुझे क्या नीचा दिखाओगे, या तुम मेरे ऊपर क्या अथॉरिटी दिखाओगे, मेरी अथॉरिटी देखो। ऐसा एकदम डंके की चोट पे उनको चोट करने वाला, आपके पर्सन के ऊपर चोट करने वाला, वैसा ही कोई पर्सन, मे बी सम फेमिनिन एनर्जी, कोई फीमेल आपके पर्सन को मिली उनकी लाइफ में। लेकिन जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी भरोसा किया था, पर वो जो भी रिश्ता था, वो ठीक नहीं चल पाया उनके साथ, और रिश्ता वो फ़ेल हो गया। बल्कि उनके साथ रहना भी एकदम उनके मन को झकझोर देता था, जबकि आपकी फ़ीलिंग, आपकी याद, अम, आपका उनके प्रति जो जिस भी तरीके से आपने उस रिश्ते को निभाया था, उस दोस्ती को निभाया था, उस शादी को निभाया था, वो सब चीज़ें आपके पर्सन को याद आती है, और रियलाइज़ कर तो रहे हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि नेचर जो उनका है, डोमिनेट करने का, और थोड़ा लड़ने झगड़ने का, वैसा कड़वी बात बोल देने का, वो नेचर थोड़ा मुझे यहाँ पे अभी भी आपके पर्सन के अंदर में वही पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिख रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी ही हो सकता है ऐसी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में चूँकि ऐसे थोड़े खींचे हुए से है, थोड़े झुंझलाए हुए से है, क्योंकि किसी ने उनको भी उनका आईना दिखाया है। चलिए और देखते हैं। हालाँकि अब वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और आगे एक न्यू लाइफ़ वो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ देखते हैं, और आपके साथ आपकी बातें याद करके उनको सुकून सा, उनको बहुत पीस सा फ़ील होता है, जिससे वो कन्फाइड कर सकते हैं, जिसको अपनी सारी बातें बता सकते हैं, और आप उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते होंगे।
आप बहुत गुड लिसनर होंगे। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपकी सादगी, आपका इनोसेंस, वो सब कुछ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त। आपके बारे में सोच के कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। ये देखिए फिर से वही आया है ना, वही जिद, वही घमंड, वही मैनिपुलेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने शायद आपको चीट भी किया था, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ना तो आपके पर्सन आपको खुश कर पाए, और ना ही आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रह पाए, या उस सर्कल में खुश रह पाए, उन दोस्तों, उन लोगों के बीच में खुश रह पाए जिनकी वजह से वो आपसे मूव ऑन किए थे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो साइंस मुझे यहाँ पे बस एक वॉन्ड नहीं आया है, एरीज जो सजिटेरियस नहीं आया है, लेकिन ये राशि पे बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो वो भी हो सकता है एरीज जो सजिटेरियस भी। पर बाकी के सारे साइन से यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एयर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस, सॉरी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से वही सोलमेट वाली फीलिंग यहाँ पे आपके लिए निकल के आई है। दो सोलमेट्स के कार्ड्स निकल के आए हैं। थोड़े से डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। एक डिफरेंस क्या है, वो मुझे एज में डिफरेंस लग रहा है। या तो आप में भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो छोटे हैं अपने पार्टनर से ज़्यादा, या आप बड़े हैं, एज का गैप यहाँ पे है। कुछ लोगों की हाइट में भी डिफरेंस है, कोई एक जो है वो लंबे हैं, कोई एक जो है वो थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट हो सकते हैं। कुछ लोग का मिला जुला हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 इंच का फर्क हो सकता है, या 5-6 इंच का फर्क हो सकता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, जो इस कार्ड का मैसेज है वो ये है कि जो फैमिली है उसके स्टेटस में थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंस लग रहा है। तो ये स्टेटस का भी कुछ रीज़न हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की जो जॉब है वो कुछ ज़्यादा हाई पोजीशन पे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी। या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। पर जो फीलिंग्स हैं वो मुझे म्यूचुअल लग रही है। वैसे अभी हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे कि आप क्या फील करते हो आखिर। जिस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है, ऐसा आपको इग्नोर्ड और डोरमैट टाइप का फील करा है, आखिर उसके लिए आपकी क्या फीलिंग है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो मैं ये मैसेज ज़रूर देखूंगी। देखिए, थोड़ा सा इस वक्त आपके जो पर्सन है ना, वो इमीडिएट एक्शन के मूड में नहीं है, क्योंकि किसी और के साथ भी डील करे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ आई है, तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहा है। इमिडिएटली वो सोचते जरूर है कि आपके तरफ ही उनका चैन है, आपके तरफ ही उनका उनकी शांति है, उनका सुकून है। तो आपके लिए क्या करना चाहिए, आपकी तरफ आगे बढ़ना, मिलना, वो बढ़ना भी चाहते हैं। ये दोनों कार्ड मुझे डेटिंग की भी वाइब्स दे रही है कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे मिलके, जैसे आपको कुछ फ्लावर्स या चॉकलेट्स या जो भी आपको पसंद हो, या जो भी आपके पार्टनर को पसंद हो, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, पर सोच समझ के, बड़े ध्यान से हर चीज़ वो एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे आपका वेट करते हुए तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को पता हो कि जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो शायद अ, आप इमिडिएटली मिलने के लिए मान जाएं। पर आपके पर्सन सिचुएशन को अपने ही होल्ड में रखना चाहते हैं। वो उसका होल्ड, वो कभी भी ना इस रिश्ते का होल्ड आपके हाथ में नहीं देंगे। वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए। हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन। ओके, ये देखिए आ गया ना ये कार्ड। आपने बहुत इंसल्ट देखा है, आपने बहुत इंसल्ट झेला है। हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग भी हैं
शायद आपने भी इनसे झगड़ा किया हो, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि आप लोगों की मीटिंग हो, हालांकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत श्योर नहीं है। ये देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत श्योर तो नहीं है, बट स्टिल आप दोनों के बीच में, एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए आपने कभी इनके साथ अपना जो सपना देखा था आगे बढ़ने का, एक स्ट्रॉन्ग, एक ग्राउंडेड पर्सन के रूप में आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहें, आपका उनके साथ एक फैमिली बने, फैमिली क्रिएट हो। लेकिन फैमिली में मुझे यहाँ पे खटपट दिख रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों की इन-लॉज़ के साथ तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और यहाँ पे आप ही अब लड़ने के मूड में आ गए हैं। देखिए आपके कार्ड्स पे यहाँ पे कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, आप भी अभी लड़ाई के मूड में। लड़ाई एज़ इन कि कम से कम आप इनकी अनवांटेड चीज़ें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप झुकें, आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा आपके पार्टनर झुके। उसके बाद ही लेकिन आप उनसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको आपके पार्टनर में कुछ चेंजेस नहीं दिखते हैं, तो फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो झगड़ा है ना, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, ये भी आ चुका है साइंस। ये जो झगड़ा है ये सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे फैमिली के मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो अगर आप लोग की शादी की बात चल रही थी तो उनकी फैमिली से कोई भी एक फीमेल जिनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके फैमिली में, उनकी बातों को बहुत वैल्यू दिया जाता है, उनकी बात को सभी लोग मानते हैं, तो वो नहीं चाहती हैं कि आप लोग एक हों। ठीक है, ये मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिला तो मैंने आपको बता दिया। और इस वजह से आपका भी कुछ खास यहाँ पे योगदान आप अभी नहीं देना चाहते हैं, बल्कि आप भी एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि अगर आपको लड़ना ही पड़ा, अगर आपको झगड़ना ही पड़ा तो आप वो भी करोगे, लेकिन अब आप भी किसी के अंडर में आने वाले हो नहीं। आप ज़्यादा मुझे यहाँ पे अपने पर्सन को लेके मिस करते हुए आप चाहते हो वो चेंज हो के आए, और वो देख रहे हैं कि आपने जितना किया, आपने जितना इनको खुश किया, वो उस लायक नहीं थे, लेकिन अब उनको आपकी काफ़ी याद आ रही है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो यही है कि वो सोचेंगे। मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। वैसे इस कार्ड से तो मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, उनको अपनी हीलिंग भी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका। ओके, आप लोग मिलेंगे ज़रूर। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी डेटिंग वाली बात बोली थी ना, तो देखिए 3 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं आप लोगों के मिलने के। 1 2, ये तीनों ना मीटिंग के ही कार्ड्स हैं, ये तीनों डेटिंग के कार्ड्स हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है। तो 2 सोलमेट्स, 3 यहाँ पे आप लोग जब मिलेंगे तो आप लोग 2 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हो सकते हैं, एंड 6 यहाँ पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा एक आपसी तालमेल आप लोग रखने की कोशिश करोगे। जब भी आप लोग मिलोगे, आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में मिल सकते हो या जहाँ भी मिलोगे आप लोग, मुझे उस समय झगड़ा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बल्कि आप लोग दोनों ही ट्राई करोगे कि आप लोग दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करो, और अच्छे से उस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने की आप ही कोशिश करोगे। वैसे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, बॉटम में ये कार्ड आया है, आप में से कई लोगों की जो फीलिंग्स पहले हुआ करती थी अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, वो फीलिंग्स बहुत हद तक अब वैसी नहीं रही है। उसमें वो स्पार्क नहीं रहा है, उसमें वो बात नहीं रही है। बस मिलना आप चाहते हो, शायद मिलके आपको कुछ बातें क्लियर करनी है, कुछ अपने दिल की सुनानी है, पर वो गर्मी नहीं है इस रिश्ते में, जैसा कभी पहले हुआ करती थी।
तो यही है, आपके पर्सन बोले या ना बोले लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, और हो सके तो वो कुछ आपको छोटा-मोटा गिफ्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।